नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। महाभारत में एक कथा मिलती है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहता था। पूजा पाठ कराना अर्थात पुरोहिती का काम करता था। पुरोहिती के काम करने से जो थोड़ा बहुत दान दक्षिणा मिलता था, उसी में उसका पूरा परिवार मिलजुल कर भोजन कर लिया करता था। एक बार उस एरिया में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। कई दिन तक परिवार में किसी को एक दाना भी अन्न नहीं मिला। भूख से सब लोग व्याकुल रहने लगे। कुछ दिनों बाद कहीं पूजा पाठ कराने से उसके घर में कुछ थोड़ा सा आटा आया। ब्राह्मणी ने उसकी रोटी बनाई और खाने के लिए उसे 4 भागों में बांट दिया कि थोड़ा थोड़ा सबको मिल जाएगा। किंतु जैसे ही सब लोग भोजन करने के लिए बैठे, दरवाजे पर एक अतिथि आ गए। अतिथि का आवाज सुनते ही ब्राह्मण ने अपने हिस्से की रोटी अतिथि के सामने रख दी, मगर उसे खाने के बाद भी अतिथि की भूख नहीं मिटी। तब ब्राह्मणी ने अपने हिस्से की रोटी उस अतिथि को दे दी। इससे भी उसका पेट नहीं भरा तो बेटे और पुत्रवधू ने भी अपने अपने हिस्से की रोटी अतिथि को दे दी। अतिथि सभी लोगों के हिस्से की रोटी खाकर आशीर्वाद देता हुआ वहां से आगे चला गया। कई दिन से भूखे चारों लोग उस रात को भी भूखे ही रह गए। अतिथि के भोजन के बाद अतिथि के हाथ धोते समय अन्न के कुछ कण जमीन पर गिर गए थे। उधर से निकलने वाला एक न्योला उन कणों पर लौटने लगा, तो जहां तक न्योले का शरीर जमीन पर उन कणों से स्पर्श हुआ, उसका शरीर सुनहरा हो गया। ये देखकर न्योले को बड़ा आश्चर्य लगा। उसे एहसास होते ही कि ऐसा ब्राह्मण परिवार के त्याग की महिमा के कारण हुआ है। बाद में वो न्योला सारी दुनिया में इसलिए घूमता रहता था कि कहीं ऐसा ही त्याग किसी के द्वारा हुआ हो जिसमें उसका बाकी शरीर भी सुनहरा हो जाए। जब उसने महाराज युधिष्ठिर के एक भव्य यज्ञ के बारे में सुना, जहां हजारों अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, यज्ञ के अंत में सोने के आधे शरीर वाला न्योला यज्ञ भूमि में आया और हवन कुंड की राख में लौटने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुआ। न्योले को राख में लौटते हुए देखकर महाराज युधिष्ठिर ने न्योले से पूछा कि यहां क्यों लौट रहे हो? तब न्योले ने महाराज को बताया कि महाराज, एक गरीब ब्राह्मण के दरवाजे पर भोजन के बाद अतिथि के हाथ धोने से गिरे हुए अन्न के कुछ कण से स्पर्श हुआ मेरे शरीर का आधा हिस्सा सोने का हो गया था। मैं इस लालच में यहाँ आया था कि आपके यहाँ इतना बड़ा यज्ञ होने के पश्चात अतिथियों का भोजन हुआ है, उनके जूठन से मेरा बचा हुआ शेष शरीर भी सोने का हो जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब हमें लग रहा है कि उस गरीब आदमी के त्याग में राजाओं के भव्य यज्ञों से अधिक शक्ति थी। न्योले की यह बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर उस न्योले की ओर देखते रहे और वो न्योला वहां से आगे चला गया। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।